हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू ऑन किंग लियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किंग लियर वैसे शेक्सपियर का लिखा हुआ आप लोग सभी जानते ही हैं। तो यहाँ से हम कुछ विशेष प्रश्नों को उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखिएगा कि अंत के तरफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। शुरुआत में कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन दूंगा, फिर एंड की तरफ अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि ना ज़रूरी है आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो इन सब क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन भी आपको जाननी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी मैं करवा दूंगा। यहाँ कुल तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। तो दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है, हु इज़ द ओनली courtier in the play who disagreed with the king's decision of dividing the kingdom। तो कोटियार्स में से कौन सा ऐसा इंसान था जो डिसीजन के खिलाफ था। किस डिसीजन के खिलाफ? जिस डिसीजन में वो किंगडम को डिवाइड कर रहे थे। आप लोग जानते हैं कि वो अपने बुढ़ापे के कारण वो रिटायर्ड हो रहे थे और इससे डिवाइड कर रहे थे अपने किंगडम को। तो आपका ऑप्शन मैं दे देता हूँ। तो पेश है ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए है केंट, देन एडमंड, उसके बाद गॉनरिल या फिर फूल। तो आपको बताना होगा ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आंसर नंबर ए, यानी केंट। केंट ही था जिसने राजा के अगेंस्ट जाके कहा था कि आप प्लीज़ कृपया करके इसे डिवाइड ना कीजिए, और बाद में उसे पछताना भी पड़ता है इसे डिवाइड करके। तो चले आते हैं अगले क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है, वेयर डिड लियर स्पेंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो वो अपना काम छोड़ने के बाद, अपना राजा का जो पद था वो छोड़ने के बाद वो कहाँ जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास रिगेन पैलेस, बी ऑप्शन है गॉनरिल्स पैलेस, या फिर कॉर्डेलियास पैलेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? आप लोग सोचिए और मैं आंसर दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गॉनरिल्स पैलेस। तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। केंट इज ऑल्सो कॉल्ड, केंट जो कैरेक्टर है उसे और एक नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए फूल, बी ड्यूक, सी भी ड्यूक, सॉरी यहाँ गलती हो गया है मेरा, और ऑप्शन डी है कीज। इसका उच्चारण दोस्तों कीज होगा, ऑप्शन डी है। तो बहुत जन इसको किसी और उच्चारण से भी बोलते हैं, तो वो मान लीजिए उसे भी, मैं यहाँ इसको कीज बोल रहा हूँ, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कीज के नाम से भी जाना जाता था। ये केंट कौन है? केंट वही है जिसने अपना रूप बदल लिया था, अपने को डिस्गाइज कर लिया था। वो अपने राजा को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि राजा ने उसे अपने महल से, इलाके से निकाल दिया था। तो वो फिर भी अपने राजा से इतना प्यार करते हैं कि वो अपना भेष बदल के उनके साथ रहते हैं, कीज नाम से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन है, एडगर्स अदर नेम। एडगर का एक और नाम क्या था इस प्ले में? तो ऑप्शन ए है टॉमो बेडलैम, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है एल्बैनी, और डी है बॉय। तो उनको जाना जाता था एडगर को इस प्ले में, और एक जो उनका नाम था वो था टॉम ओ बेडलैम। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? द फूल्स एड्रेसेस लियर एज। जो फूल था यहाँ पे वो लियर को किस नाम से पुकारता था? ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अंकल, बी फ्रेंड, सी बॉय, या फिर डी नंकल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंकल। ठीक है, इस नाम से फूल उन्हें पुकारता था। किसको? लियर को, किंग लियर को पुकारता था। तो आएंगे अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में क्या है? लियर एड्रेसेस द फूल एज। जो लियर थे, किंग लियर, वो फूल को किस नाम से पुकारते थे? वो क्या कहते थे उन्हें? तो ऑप्शन है सेम ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन में जैसा था यहाँ भी सेम ही रहेगा। तो आपको पता है कि ये न्यूक्लियर तो हो नहीं सकता।
ठीक है, तो बचे ये 3, तो अंकल, फ्रेंड या बॉय। तो दोस्तों इसका आंसर है लियर एड्रेस करता था फूल को एज अ बॉय, ठीक है, बॉय कह के पुकारते थे। तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर, लियर कंपेयर्स हिज डॉटर्स विद अ बर्ड इन अ सॉन्ग ही सिंग। तो किंग लियर कोई गाना गाते थे, उस गाने में वो अपनी बच्चियों को, बेटियों को कौन से बर्ड से कंपेयर करते थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बर्ड। तो कौन से बर्ड का उल्लेख किया था उन्होंने अपने संगीत में। तो वो ऑप्शन है आपके पास हैन, बी ऑप्शन है पीकॉक, सी होता है डव और ऑप्शन नंबर डी कुकू। तो दोस्तों आप लोगों ने सबने तो शायद हेन को रिजेक्ट ही कर दिया होगा। कौन होगा जो अपनी बेटी को हेन कहेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 फंस जा रहे हैं, तो डव, पीकॉक या फिर कुकू। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये होगा आपका ऑप्शन, कुकू कहा जाता था इस गाने में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हु ऑर्डर्स केंट टू बी पुट इन स्टॉक्स। किसने ऑर्डर दिया था केंट को स्टॉक में भर देने को। ये एक वुडन डिवाइस होता है, यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है। स्टॉक का मतलब उसमें कैद कर दिया था। तो ये ऑप्शन है आपके पास किसके ऑर्डर से। ये ऑप्शन है एडमंड, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी है किंग लेयर, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्राउनवेल, या ऑप्शन नंबर डी ऑसवर्ल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्राउनवेल ने ये आदेश दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, whom did Kent attack as a result he was put in stock। किस वजह से केंट को, मतलब केंट ने किस पे अटैक किया था जिस वजह से उसे स्टॉक में डाला गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास फूल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है ऑसवर्ल्ड, उसके बाद है क्राउनविल और ऑप्शन डी है एडगर। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड की वजह से इसको डाला गया था स्टॉक में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑसवर्ल्ड वॉज द सर्वेंट ऑफ। वो किसका, ऑसवर्ल्ड जो था वो किसका सर्वेंट था, मतलब किसका गुलाम था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गॉनरिल, किंग लियर, कोडेलिया या फिर रीगन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉनरिल, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 11वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। हु ब्लाइंड्स ग्लॉसेस्टर आई। मतलब ग्लॉसेस्टर को अंधा किसने किया। तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्राउनविल, या फिर एडमंड, या फिर ग्लॉसेस्टर हिमसेल्फ, या फिर लास्ट ऑप्शन केंट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउनविल ने उसे अंधा किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था कौन, ये क्राउनवेल था कौन, ये था दोस्तों रीगन हस्बैंड, ठीक है। तो ये रीगन का हस्बैंड था जो थोड़ा क्रूर था बाकियों से ज़्यादा। तो दोस्तों चले आते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये थोड़ा अलग है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। वो क्या है, वो लाइंस उठा के दे देते हैं वर्ड से। जैसे कि ये किंग लेयर से एक लाइन उठा के दे दिया है, आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा। इसका कुछ एक क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो क्या पूछा गया है, ओ हाउ दिस मदर स्वेल्स अप टूवर्ड्स माई हार्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है द वर्ड मदर, ये जो वर्ड मदर है, मदर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये वर्ड मदर यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, ठीक है, क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे मदर से। यहाँ समझाया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास सफोकेशन, हैप्पीनेस, होप या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सफोकेशन, ठीक है, दम घुटना, ठीक है। अगर किसी का दम घुटने लगता है तो वो सफोकेशन होता है, तो वही है यहाँ पे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, व्हाट इज द कर्स ऑफ किंग लियर ऑन हिज डॉटर गॉनरिल।
तो ऐसा क्या अभिशाप था जो किंग लियर ने अपने डॉटर गॉनोरिल यानी बड़ी बेटी को दिया था? तो ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है दैट शी शुड लीव विदाउट हैप्पीनेस। बी ऑप्शन दैट शी शुड लीव विदाउट मनी। देन शी शुड लीव चाइल्डलेस। और लास्ट है शी शुड लीव होपलेस। तो आप इतना कुछ ना देखिए, तो यहाँ लास्ट की तरफ ख्याल कीजिए, विदाउट हैप्पीनेस, विदाउट मनी, लीव चाइल्डलेस एंड होपलेस। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो चाहते थे कि वो चाइल्डलेस हो जाए, ठीक है, बिना बच्चे के, तो ये वो चाहते थे। तो चलिए आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन। एज फ्लाइज टू वंटन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। तो ये एक कोटेशन उठाया गया है। अब पूछा जाएगा कि ये कोटेशन किसके द्वारा बोला गया था, हु सेज। तो ऑप्शन है दोस्तों ग्लॉसेस्टर, किंग लियर, केंट या फिर फूल। तो आपको शायद ये लाइन जो है उसका मतलब अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिस तरह से आवारा बच्चों के लिए, मतलब खेलते कूदते बच्चों के लिए वैंटॉन का जो मतलब होता है, उन बच्चों के लिए जैसे फ्लाइज यानी मक्खियाँ खेलने का तत्व होती है, वैसे ही जो भगवान हैं उनके लिए हम हैं। ठीक है, भगवान हमारी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ग्लॉसेस्टर ने कहा था कि हम भगवान हमें 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 कीड़े मकोड़े की तरह सोचते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े के साथ खेलते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों इसका एक और पॉइंट बताना ज़रूरी होगा कि ये कौन से सीन यानी कौन से एक्ट और सीन से भी आया है, क्योंकि इससे भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से एक्ट या कौन से सीन का है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका एक्ट होगा इसका 4 और सीन होगा इसका दोस्तों 1। एक्ट 4 सीन 1 से पूछा गया था, मतलब ये लिया गया है। तो आपको इसके लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से एक्ट और कौन से सीन का है। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा फोकस में लाना होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका कोटेशन है। टाइगर्स नॉट डॉटर व्हाट हैव यू परफॉर्म्ड बाय। ये किसने कहा है, ये लाइंस किसने कही है? तो ऑप्शन है आपके पास अल्बानी, केंट, एडमंड एंड किंग लियर। तो दोस्तों इसका सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्बानी ने ये कहा था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। हु किल्स ऑसवर्ड। तो ऑसवर्ड की हत्या किसने की थी? ऑसवर्ड कौन था इसे मैं बता दूं। ऑसवर्ड जो था वो आपका एक नौकर था। किसका नौकर था? गॉनोरिल का नौकर था। उसने, वो बहुत ही पापी किस्म का इंसान था। और इसकी हत्या किसने की? ऑप्शन है आपके पास एडमंड, किंग ऑफ फ्रांस, केंट या फिर एडगर। तो ये जो इसका कत्ल किया था वो किया था ऑप्शन नंबर डी, एडगर ने। एडगर ने इसे मारा था। वो अपने पिता को बचाने के लिए इसकी हत्या कर देता है, नहीं तो इसकी पिता की हत्या कर देता, ग्लॉसेस्टर की हत्या हो जाती। तो इसीलिए एडगर ने ऑसवर्ड को मार दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। विच स्वीटर ऑफ कॉर्डेलिया रिफ्यूज टू मैरी हर आफ्टर शी इज डिसइनहेरिटेड। तो यहाँ आपको मैं पहले बता दूं कि जब प्ले की शुरुआत होती है, आप लोग देखेंगे वहाँ पे कि कॉर्डेलिया को शादी करने के लिए 2 बंदे आते हैं कॉर्डेलिया को शादी करने के लिए। तो उसमें से एक उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसने अपने कामों से खुद की संपत्ति खो दी, अपने कार्य से खुद की संपत्ति खो दी थी। तो कौन उसे पसंद नहीं करता है उसके बाद? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बरगंडी। ठीक है, तो बरगंडी का था, ये बरगंडी था जो इसको इसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसकी शादी आखिरकार किससे हुई? ड्यूक ऑफ फ्रांस के साथ होती है। तो और ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
बी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका सच में पति होता ही है, तो ये भी नहीं होने वाला है। और एडमंड तो हो ही नहीं सकता। और लास्ट में एक ही बचता है, बरगंडी। तो बरगंडी था जो उससे शादी नहीं कर पाता है, वो उसे छोड़ देता, रिजेक्ट कर देता है। तो आ जाते हैं 18वें क्वेश्चन में, हु पैरेलल्स लियर इन द सब प्लॉट स्टोरी लाइन। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक और कैरेक्टर था जो इसी के तरह सब लाइन में सेम कष्ट को सहन कर रहा था अपने संतानों से। तो वो कौन था? तो पैरेलल लाइफ में सब प्लॉट में और कौन सा कैरेक्टर था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है ग्लूसेस्टर, केंट, एडगर या फिर एल्बनी। तो दोस्तों इसका आंसर है, सही आंसर है ग्लूसेस्टर। ग्लूसेस्टर जो था वो भी किंग लियर की तरह ही पछता रहा था अपने संतान को लेके। केंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसका पार्टनर था। एडगर ये इसका बेटा है, नाजायज़ बेटा है। और एल्बनी तो किंग लियर का जमाई है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लॉसेस्टर। तो चलिए आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा है साइज इसका। हाउ डज एडमंड फर्स्ट डिसीव ग्लॉसेस्टर इनटू बिलीविंग दैट एडगर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। इसका मतलब है किस तरह से एडमंड अपने पिता को ये बताने में कामयाब हो जाता है कि एडगर जो उसका और एक भाई है वो अपने ही पिता की हत्या करना चाहता है, एक प्लॉट कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि एडमंड जो है ये ग्लॉसेस्टर का नाजायज़ औलाद है और ये इसका एडगर जो है वो जायज़ औलाद है। मगर एडमंड एनवी की वजह से, जलन की वजह से इसको हटाना चाहता है अपने रास्ते से। तो इसको ये फंसाना चाहता है अपने पिता के सामने और संपत्ति हड़पना चाहता है अपने पिता का पूरे तरीके से। वो बहुत ही गुस्सा है अपने भाई पे। तो वो क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ही प्रिटेंड टू हाइड अ लेटर। वो एक चिट्ठी छुपाते हुए दिखाता है, मतलब वो दिखा रहा है कि मैं चिट्ठी छुपा रहा हूँ। या फिर वो छुपाने की कोशिश करता है कोई चाकू, प्रिटेंड टू हाइड अ नाइफ। या फिर ही प्रिटेंड्स टू हाइड अ बॉटल ऑफ पॉइजन, या फिर वो छुपाने की कोशिश कर रहा था पॉइजन का बॉटल, ठीक है, जहर का बोतल। और ऑल ऑफ अबव, ये सारी हरकतें वो कर रहा था। तो दोस्तों इतनी सारी हरकतें वो एक साथ नहीं कर सकता है, तो इसमें से कोई एक ही होने वाला है इन तीनों में से। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ही प्रिटेंड्स टू हाइड अ लेटर। वो एक चिट्ठी छुपा रहा था ताकि वो चिट्ठी उसके पापा पढ़े ज़बरदस्ती। वो उनको ऐसे दिखा रहा था कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो चाहता था कि उसके पिताजी उसे देखे उस चिट्ठी को, और उसमें अपनी मन मर्जी का वो लिख रहा था। जो एडगर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मगर वो उससे सोच ले कि एडगर ने ऐसा कहा है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन, आई लव योर मेजेस्ट्री अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नॉर लेस। तो ये लाइंस किसने कही थी, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास गॉनेरिल, रीगन, केंट या कॉर्डेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्डेलिया ने कहा था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये भी लगता है कि मैं ऐसे ही तरह के वीडियोस बनाते रहूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये MCQ वाला पैटर्न कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अंदर ही अंदर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 22वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस सॉरी, ये 22वां नहीं होगा, ये 21वां क्वेश्चन है। तो 21वें क्वेश्चन में आ जाते हैं और यहाँ क्या पूछा गया है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, किंग लियर 2। ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो कोटेशन है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, ये बात किसने कही थी, पहले ही बता दिया गया है किंग लियर ने। तो किससे कही थी, ये है इसका क्वेश्चन।
तो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ए ऑप्शन है रीगन, बी ऑप्शन है कॉर्डेलिया, सी वाला है गोनेरिल या फिर डी केंट। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा ही आसान आंसर है, इसका आंसर है कॉर्डेलिया से किंग लियर ने कहा था। और इसमें एक ज़रूरी बात बता दूं कि आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट से है या फिर कौन से सीन से है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो दोस्तों इसका होगा एक्ट होगा इसका 1, और इसका जो सीन होगा वो भी होगा दोस्तों 1। तो ये आसान रहेगा आपको याद रखना, ये एक्ट 1 सीन 1 है। यहाँ पे जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो चुप रहती है कि आप मेरे बारे में क्या कहना चाहती हो, क्योंकि वो किंग लियर जो था ना वो हमेशा अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करता था, चापलूसी उसे बहुत पसंद थी। तो कॉर्डेलिया ऐसा कर नहीं पाती है, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कहती है। तो बोलता है कि कुछ अगर नहीं कहोगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, तो उसे संपत्ति से बेदखल भी किया जाता है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चले आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ कोटेशन दिया है फिर से, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज एट हर वर्थ। तो ये लाइंस किसने कही है पूछा गया है यहाँ पे। तो किंग लियर ने कॉर्डेलिया से कहा है, रीगन ने किंग लियर से कहा है, कॉर्डेलिया ने रीगन से कहा है, या फिर एडगर ने एडमंड से कहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यहाँ पे सिस्टर की बात कही गई है, तो ऑब्वियसली बहनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों भाई है। ठीक है, कॉर्डेलिया ने रीगन से कहा है, इसकी संभावनाएं हैं। रीगन ने किंग लियर से कहा है, इसकी भी संभावनाएं हैं। और किंग लियर ने कॉर्डेलिया से कहा है, इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि माई सिस्टर कह रहा है यहाँ पे, जो भी है नरेटर वो क्या कह रहा है, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर अगर कह रहा है तो किंग लियर तो पुरुष है, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किंग लियर से बातें जब कर रही थी रीगन, तब उसने कहा था कि आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज एट हर वर्थ। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। रीगन ने कहा था किंग लियर से, जब इससे पहले गोनेरिल ने अपना भाषण दिया था, किंग लियर को चापलूसी की थी और उसे जितना प्रॉपर्टी मिला था तो मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी तत्व से बनी हूँ जिससे मेरी बहन बनी है, तो मुझे भी उतना ही हिस्सा आप दीजिए, क्योंकि गोनेरिल को बड़ा हिस्सा मिल गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ फिर से आपको एक्ट और सीन के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नेट में अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीप क्वेश्चन होता है, आपको बारीकी से सब चीज़ जाननी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक्ट और सीन बता देता हूँ। तो इसका जो एक्ट है वो होगा दोस्तों एक्ट नंबर 1, और इसका सीन नंबर भी 1। ठीक है, ये भी एक्ट 1 सीन 1 का ही बात है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ शार्पन दैन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, हु सेड दिस लाइन्स। तो पूछा गया है कि ये लाइन्स किसने कही थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, किंग लियर, ग्लॉसेस्टर, अल्बर्नी या फिर केंट। तो दोस्तों इसका आंसर है किंग लियर। किंग लियर ने कही थी ये बातें। हाउ शार्पन दैन अ सर्पेंट टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा खफा था, मतलब अपनी लड़कियों से, कि उसे घर से बेदखल कर दिया उनके घर में। तो वो अपनी सेना की टुकड़ी लेके गया था, 100 नाइट्स थे उसमें शामिल। तो इसलिए वो जब दुखी हो जाता है तब ऐसा कहता है कि जो सांप का डंक होता है उस डंक से भी ये खतरनाक है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, मगर इससे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसका एक्ट क्या है और इसका सीन क्या है। तो एक्ट है दोस्तों इसका 1 और सीन है इसका 4। ठीक है, एक्ट 1 सीन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनिंग सेड बाय होम। तो ये
लाइन जो है वो किसने कही है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ग्लॉसेस्टर, एडमंड, किंग लियर एंड एडगर। तो यहाँ से आप पहले ही हटा सकते हैं एडगर और एडमंड को, क्योंकि इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे गौर से तो देखेंगे यहाँ कोई ऐसी बातें कहा जा रहा है जो कम उम्र का इंसान नहीं कह सकता है। ठीक है, तो चलिए मान भी लेते हैं ये लोग कहे होंगे। तो लाइन को एक बार गौर से देखिए, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनर। मतलब ये कहा जा रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सभी पापियों से ज़्यादा पापी हूँ मैं। ठीक है, तो किसको लगता था कि उसने पाप किया? अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो बहुत पछता कौन रहा था। बाकी इतना नहीं पछताया जा रहा था किसी से जितना किंग लियर खुद पछता रहा था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों किंग लियर। ठीक है, और इसका एक्ट और सीन भी बताना है। एक्ट और सीन है दोस्तों, एक्ट है इसका 3 और सीन है 2। ठीक है, एक्ट 3 सीन 2। तो 25वां क्वेश्चन क्या है? 25th क्वेश्चन है, ओ गॉनरिल यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड विंड बोज इन योर फेस, हु सेड टू होम। ये लाइंस किसने किसको कही है? तो एक बात तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे गॉनरिल जो है उससे ही कोई बात कर रहा है, उसको कोई कुछ बोल रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन में भी आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको गॉनरिल है मिल जाएगा, मगर इसको कौन कह रहा है इससे? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बनी। मतलब ये इसी का पति है जो इसको कह रहा है। किंग लियर नहीं कह रहा है, केंट भी नहीं कह रहा है, कॉर्डेलिया भी नहीं कह रही है। तो इसका एक्ट और सीन बताना पड़ेगा। एक्ट और सीन है दोस्तों, इसका एक्ट नंबर है 4 और सीन है इसका 2। तो ठीक है, एक्ट 4 सीन 2। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर्स नीड, मैंस लाइफ एज चीप एज बीस्ट। ये लाइन किसने कही है? ऑप्शन है केंट, फूल, ग्लॉसेस्टर या फिर किंग लियर। तो दोस्तों इसका आंसर है किंग लियर। ठीक है, किंग लियर ने ये कही है। और ये एक्ट है आपका 2 और सीन है 4। एक्ट 2 सीन 4। ठीक है, और इसमें क्या कहना चाहते हैं? अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर्स नीड। उतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए इंसान को जितना उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मांग नहीं होनी चाहिए। इंसानों की जो ज़िंदगी है एज चीप एज बीस्ट। बीस्ट का मतलब यहाँ पे जानवर है। ठीक है, तो वो उससे भी बदतर ज़िंदगी हो जाती है इंसान की, जानवरों से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अभी जो है 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में क्या पूछा गया है? द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ ओवर प्लेजेंस वाइस मेक इंस्ट्रूमेंट टू प्लेग अस। ये जो लाइन्स है ये किसने कही है? ऑप्शन ए है आपका एडमंड, बी है एडगर, सी है किंग लियर या फिर डी एल्बनी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, एडगर। एडगर ने ये बातें कही थी। तो इसका एक्ट और सीन मैंने दे दिया है, एक्ट 5 सीन 2। तो यहाँ से लिया गया है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ऑट। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि समय, द वेट ऑफ द सैड टाइम वी मस्ट ओबे। जो सैड टाइम है आपका उसको आपको मान लेना चाहिए, और वही कहिए जो आपके फीलिंग्स है, वो मत कहिए जो आपको कहना चाहिए। उस एट अ प्रेजेंट टाइम में आप क्या फील कर रहे हैं उसको कहिए। क्या आप पहले चाहते थे या अभी आगे क्या चाहने वाले, उसे नहीं। आप क्या वांट करते हैं, क्या चाहते हैं वो मत बोलिए, अभी जो आपकी परिस्थिति है उस पे कहिए। ये बहुत महान बातें हैं। तो ये किसने कही होंगी? तो ऑप्शन है आपके सामने, किंग लियर, केंट, एडगर या फिर एल्बनी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
एडगर ने कही थी और एक्ट 5 सीन 3 से ये लिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु इट इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेड टू whom। तो किसने किसको कहा था। यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शंस में आप लोग देख पा रहे हैं कि हर जगह पे किंग लियर का नाम है। किंग लियर 2 बस वहाँ पे चेंज है पीछे साइड में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है गोनोरिल से कहा था किंग लियर ने, कॉर्डेलिया से कहा था, रीगन से कहा था या फिर केंट से कहा था। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंग लियर टू गोनोरिल। ठीक है, इसने किंग लियर ने गोनोरिल से कहा था। हाँ, इसका एक्ट भी बताना ज़रूरी है, एक्ट और सीन। तो दोस्तों ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्टार्ट के एक्ट में ही आ जाता है, वो है एक्ट नंबर 1 और सीन नंबर 4। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में और वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आज हम आखिरी क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, ये भी कोटेशन है। ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, हैड आई योर टंग एंड आईज, I could use them so that heaven's would crack, she has gone forever। तो ये लाइंस किसने कही है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे एडगर, एल्बनी, ग्लॉसेस्टर, किंग लियर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑब्वियसली आप इस लाइन को देखते ही समझ जाएंगे कि she has gone forever। तो किसी को दुख हुआ होगा किसी के जाने पे और यहाँ पे शी लगा हुआ है, तो यानी लड़की के दुख में तो कौन रो रहा है, तो उसका पिता ही रोएगा। तो लड़की का पिता एकमात्र तो यही है, किंग लियर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है किंग लियर रो रहे हैं जब उसकी बेटी की मौत हो जाती है। जेल में ही उसने प्रिज्म में बंद करके रखा जाता है, जेल में कैद खाने में, और उसे फांसी चढ़ा दी जाती है और इस वजह से वो बहुत ही दुखी है और बाद में जाके वो भी मर जाते हैं इसी दुख में, अपनी बेटी के गम में। तो इसका एक्ट और सीन बताना ज़रूरी है। एक्ट है दोस्तों इसका 5 और इसका सीन है दोस्तों 3। एक्ट 5 सीन 3 इसका यहाँ से लिया गया है इसे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कीजिए और एक लाइक दबा दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप लोग नेट क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम लोग आपकी जितनी ज़्यादा हो सके मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।